सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। एमएलसी चुनाव से पूर्व ही समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। कुंदरकी ब्लॉक प्रमुख नगमा जिलानी और उनके पति गुलाम जिलानी प्रतिदिन रब्बानी समेत सपा छोड़कर आए। 80 ग्राम प्रधानों और 140 बीडीसी सदस्यों के साथ कुछ जिला पंचायत सदस्यों, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। ग्राम फरीदपुर संबल रोड स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह के फार्म हाउस आयोजित हुई स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सभा और स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कुंदरकी ब्लॉक प्रमुख नगमा जिलानी और उनके पति गुलाम जिलानी को भाजपा का पटका पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। साथ ही सपा छोड़कर आए ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सबका विकास सबका साथ के सिद्धांत पर चलती है और बिना भेदभाव के वे हर वर्ग और हर धर्म के व्यक्ति का विकास करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, सभी एक समान काम करते हैं। भाजपा बदले की भावना से कोई भी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एमएलसी प्रत्याशी सतपाल सैनी, जिला अध्यक्ष राजपाल चौहान, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा नसीम खान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ भाजपा नेता ललित कौशिक, दिनेश ठाकुर, रमन भूषण, गिरीश वर्मा, कमल प्रजापति, सुरेश सैनी, ओमकार सिंह, पप्पू राजपूत, अनमोल भारद्वाज, हाजी भुरे, शुभहान प्रधान, नरेंद्र प्रधान, अमर सिंह सैनी, डॉक्टर इंद्र कुमार अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। श्री सतपाल सैनी जी के सामने वाले निशान पे अपना एक सीधा डंडा लगाना है आने वाली 9 तारीख। सभी से मेरी अपील है कि सभी सपोर्ट करें और वो धन्यवाद। बीटीसी मेंबर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अन्य ग्रामवासी और अभी नए सदस्यता ग्रहण किए हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख, उनके पति और मुंडा पांडे के प्रधान अध्यक्ष, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रणाम में। हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार के बारे में पिछले चुनाव में बहुत कुछ सुना था। मुरादाबाद एक ऐसा जनपद है जिसमें ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे पास प्रदेश में योगी जी हैं, हमारे पास देश में मोदी जी हैं और मुरादाबाद में हमारे पास मंत्री जी हैं। पंचायती राज में मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं हूं आप सबके बीच में और आगे आप सबके आशीर्वाद से इस ट्रिपल इंजन के पायलट हमारे सतपाल भाई साहब होंगे। जब आप सबका 100% वोट पड़ेगा तो इस ट्रिपल इंजन के हमारे पायलट सतपाल सैनी जी होंगे इस निकाय चुनाव के। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। तो बेहतर कैंडिडेट आपके सबके सामने, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं याचना भी बहुत ज्यादा नहीं करना, तो आप सब जानते हैं, मुझे विश्वास भी है कि आप सब मेरे ही समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हम सबको 9 तारीख को निश्चित रूप से संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर 100% वोट करेंगे नहीं? सब करेंगे ना? तो मुझे विश्वास है, ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं। तो बस आने वाली 9 तारीख को, क्योंकि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी देश और समाज को हर वर्ग के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए काम कर रही है। जो 5 सालों में नहीं हुआ वो कल्पना भी नहीं कर सकते इन 5 सालों में होने वाला है और आगे भी होने वाला है, क्योंकि ये 5 साल भाजपा की सरकार नहीं रहने वाली, आगे भी रहेगी, उससे आगे भी रहेगी। किसी को मौका मिलने वाला नहीं है, हम ही सेवा करेंगे, हम ही करते रहेंगे। तो इस नाते हम सब निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जुड़े हैं। जो ना भी जुड़े हैं उनके भी हित में है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उसका लाभ, उसका सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी ही आपका कल्याण कर सकती है, कोई दल दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि वो केवल अपने लिए, परिवार के लिए, अपने दल के लिए काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है जो देश और समाज के लिए काम करने वाली है। अन्य की न सोच है न करते हैं। इस बूथ पर हमारे क्षेत्र पंचायत कार्यालय का ये बूथ है। इसमें क्षेत्र पंचायत डींगरपुर, नगर पंचायत कुनरकी 2 के वोट हैं और कुल मिलाकर दोनों 276 वोट होते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जगत सिंह जी जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि 90%, तो मुझे नहीं पता कि आप सब 70% देने वाले हैं, तो 10% पता नहीं जगत सिंह ने किसके लिए छोड़ दिए। मैं छोड़ दूं या पूरे मान लूं? पूरे मान लो। 100% पूरे। मैं सैल्यूट करता हूं आपको। आपको मेरी ओर से किसी प्रकार का निराशा का भाव नहीं मिलेगा। विधान परिषद में जाने के बाद भी आपके जो सपने, आपकी जो ग्राम पंचायत की निश्चित रूप से जो भी समस्याएं, वह भूमि मैं समझता हूं। मैं भी एक किसान हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो उन चीजों को बेहतर ढंग से समझ के आपका हित ही करूंगा, आपके हितों का संरक्षण और समर्थन भी करूंगा। निश्चित रूप से सरकार का लाभ भी, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुरादाबाद के रहने वाले हैं पंचायती राज मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पक्षपात तो करेंगे। मुरादाबाद मंडल के लिए तो वो ज्यादा व्यवस्था के अनुसार हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर अपनी जगह बता दे मैं गांव का प्रधान हूं और मुझे इसलिए प्रताड़ित किया गया है कि मैं भाजपा का वोटर नहीं। कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे जो ये कहे कि मैं बीडीसी का मेंबर हूं और मेरे साथ अच्छा बर्ताव इसलिए नहीं हुआ कि मैं भाजपा का वोटर नहीं। कोई एक जिला पंचायत का सदस्य बता दे, कोई एक नगर पालिका नगर पंचायत का सदस्य बता दे। हमारी सरकार में नगर इसके ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव हुए, एक कोई व्यक्ति ऐसा बता दे कि चुनाव में अराजकता हुई, कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे कि चुनावों में धांधली बेईमानी हुई है, सरकार के दबाव में मैं जीत गया था, मुझे हरा दिया गया। आप कल्पना करो दूसरी सरकारों में चुनाव होते किस तरह लोग जीतता कोई था, सर्टिफिकेट किसे मिल जाए। आप सोचो, पूछो उन लोगों से। लेकिन हमारी सरकार का, हमारी पार्टी की मंशा सबको साथ लेकर चलने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे हम लेकर आगे बढ़े। तो हम भी अपनी पराजय भूल गए, कोई ऐसा विषय नहीं। अब ये चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में सरकार बनाने के लिए हम लोग मतदान नहीं कर रहे। इधर देखो, सरकार बनाने के लिए मतदान नहीं है। सरकार बन गई, सरकार 5 साल चलेगी। इस वोट से सरकार का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आपकी बात सुनो, तो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए मतदान हम लोग नहीं करते। आप पंचायतों के प्रतिनिधि हो, आपकी बात, आपकी आवाज विधान परिषद में रहे, प्रमुखता से रखें, आपकी समस्याओं का ध्यानाकर्षण हो और सतपाल जी इस काम को अच्छे से कर सकते। वो लोकसभा के सांसद रहे हैं और 2014 से 19 तक सांसद रहे। मुरादाबाद मंडल में 6 लोकसभा के माननीय सदस्य 2014 से 19 तक भाजपा के, और इस बार 19 से अब तक दूसरे दलों के। आप लोकसभा की कार्रवाई का रजिस्टर देख लो, इन दोनों सत्रों में केवल लोकसभा के दिनचर्या के कार्यक्रमों में संसद की में सक्रियता केवल सतपाल जी की। सतपाल जी ने जनता से जुड़े विषय और आपके क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्रमुखता से संसद में उठाने का काम भी किया। ये चीजें लोकसभा की कार्रवाई में आपको देखने मिली। अब ऐसी स्थिति नहीं है। आपके सांसद हैं, बहुत सीनियर नेता हैं,
मुरादाबाद के भी सांसद बहुत सीनियर हैं, अमरुआ के भी हैं, नगीने के भी हैं, बिजनौर के भी हैं, रामपुर के तो बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छी जगह है। पिछले 1.5 साल से वो आपको जानकारी देता, उन्होंने बहुत अच्छे तो आपकी समस्याओं का समाधान जनप्रतिनिधियों का, उसका ध्यान आकर्षण करें और हम लोग सरकार का हिस्सा हैं। सरकार उन सब विषयों को समाधान की ओर ले जाने के लिए संकल्पित है। हम अच्छे मन से अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने जिले की, अपने सभी भाइयों बहनों की जीवन स्तर को सुधारने के लिए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम